वेलकम टू शाहीन ऑनलाइन AICU प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 5वीं यूनिट तक़सीम या फिर डिवीज़न। आज हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सब भी पढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि ये तक़सीम का मतलब क्या है। तो जल्दी से लास्ट में आ जाते हैं। तक़सीम या डिवीज़न, डिवाइडेड बाय डिवीज़न, तक़सीम, इसका मतलब होता है बंटवारा करना। तो जैसे एक नंबर ले लेते हैं, 100, है ना। 100 रुपए हैं आपके पास और इसे 2 हिस्सों में तक़सीम करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं, तो आधा आधा बांटेंगे तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं 50-50 का डिवीज़न होगा, है ना। तो इस केस में इसको लिखने का 2 तरीका है। एक तरीका यह है 100 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है? 100 को 2 हिस्से में तक़सीम करिए। इसका मतलब है 100 को 2 हिस्से में तक़सीम करिए। इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है, दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है कि ये 2 है और यहां पर क्या लिखते हैं 100। इसका मतलब भी यही होता है कि इस 100 को 2 हिस्से में बांटिए, कि इस 100 को 2 हिस्से में तक़सीम करिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, है ना। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि इसको लिखने का और तरीका होता है कि यहां पर सीधी लाइन लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 100 और यहां पर लिखते हैं 2। इसका भी मतलब यह होता है कि 100 को 2 हिस्सों में तक़सीम करें। उम्मीद समझ में आई बात, है ना। तो लिखने का तरीका, कुछ लोग इसको यूं भी लिखते हैं और इसे इधर लाइन भी लिखते हैं। तो सर्किल लिखना है या स्ट्रेट लाइन लिखना है, ये तो टीचर्स की अपनी अपनी पसंद पर होता है। दोनों ही बिल्कुल सही है। अदरवाइज ये तरीका भी है 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहां हमें बताना है कि दोनों हिस्से कितने के होंगे। तो जरा बोर्ड की सफाई कर दें और फिर वापस आ जाएं इस प्रॉब्लम में। तक़सीम और उसके इस्लाहात, डिवीज़न एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो क्या चीज़ होती है बेटा? द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू पार्ट्स और द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेपरेटेड। किसी चीज़ को बांटने को क्या कहते हैं? डिवीज़न। आसान है। अशिया को मसावी हिस्सों में गिरोह करने या बांटने के तरीके को तक़सीम कहते हैं, ठीक है, चलेगा। ये देखिए, ये पहला तरीका है जो मैंने आपको सिखाया, 65 डिवाइडेड बाई 5। 65 को कितने हिस्से में करना है? 5 हिस्से में। 65 को कितने हिस्से में बांटना है? 5 हिस्सों में। 65 डिवाइडेड बाई 5, है ना। 65 आम हैं, 5 लोग हैं। 65 आम को, या जो भी आपका फेवरेट हो, है ना, रसगुल्ला, आम, जो भी पसंद हो आपको, 65 को कितने हिस्से में बांटना है? 5 को। ये देखिए लिखने का दूसरा तरीका, 65 और यहां पर देखिए 5। यहां पे वो तरीका मैंने आपको बताया ना, फिर से एक बार मिटा रहा हूं, देखिए जरा साफ देखिए। 65 बगल में क्या लिखा? 5। तो जब 65 को 5 हिस्से में बांटते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे 65 डिवाइडेड बाई 5 मसावी 13 होता है। 65 आम हो, 5 हिस्से में बांटेंगे तो हर एक हिस्से में कितने आएगा? 13। तो जो आंसर होता है इसे ऊपर में लिखते हैं और लास्ट में कुछ अगर बच गया, कुछ बाकी है, तो उसे यहां लिखते हैं। अरे बड़ा आसान है। 65 आम हैं, उन्हें 5 हिस्से में बांटा, तो हर एक के हिस्से में कितने आम आएंगे? 13, और बाकी रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। तो जिस नंबर का बंटवारा करना होता है उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड या मक़सूम। डिविडेंड या मक़सूम का बंटवारा होता है, और जितने हिस्सों में बांटते हैं उसे डिविज़र या मक़सूम अलैह कहते हैं। और फिर हर एक के हिस्से में जो आता है उसे कोशेंट या खारिजी किस्मत कहते हैं, और जो बच जाता है उसे रिमाइंडर या फिर बाकी कहते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अरे बढ़िया।
तो नेक्स्ट इसके बाद जरा सा आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं इससे थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेता हूं और आपको बांटता हूं। इन्होंने सेब को बांटा है ना, मैं सेब थोड़ी बांटूंगा, मैं कुछ और बांटूंगा। चलिए मैं जो हूं आप लोगों के लिए, ये बर्फी है, इसे बांटते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बांटने जा रहे हैं? बर्फी। 10 डिवाइडेड बाई 2। ये बर्फी बनाने में आसान होती है ना, इस शेप की होती है। ठीक है, सेब कौन बनाएगा? ये बर्फी है। कितनी बर्फी है बेटा? 10 बर्फी है ना, बन रही है, 10 बर्फी बन रही है। ये 10 बर्फियां रखी हैं आपके सामने, गिन सकते हैं आप। और 2 लोगों में इसे बांटना है बराबरी से। बराबरी से तो बहुत आसान है। 5 बर्फी पहले पर्सन को देते हैं, 5 बर्फी दूसरे पर्सन को देते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5। एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखिए। 6 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होता है? 2 के, है ना। इस बार लड्डू है, लड्डू बनाना और आसान होता है ना। कितने लड्डू हैं बेटा? 6 लड्डू हैं। 6 लड्डू हैं, तो इन्हें हम कितने हिस्से में बांटना है? 3 हिस्सों में बांट दे। 3 हिस्सों में, हर एक हिस्से में कितने लड्डू आए? 2-2 लड्डू आए ना। इसीलिए बेटा 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 2। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। ये रहा एक और एग्जांपल, 8 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये बर्फी हो गया या लड्डू हो गया, और लड्डू बांटते हैं, लड्डू हमें बहुत पसंद है ना। 1 2 कितने लड्डू होने चाहिए बेटा? 8 होने चाहिए। 8 लड्डू हैं यहाँ। और इसे कितने हिस्सों में बांटना है बेटा? 2 हिस्सों में बांटना है। जब 2 हिस्सों में बांट देंगे तो 4 लड्डू इधर आए और 4 लड्डू उधर गए। 8 डिवाइडेड बाई 2 बेटा कितना हो गया? 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, है ना। तो बांटना होता क्या है? तकसीम, ये आपको समझ में आ गया। तो डिवीजन का एक मतलब ये होता है चीजों को बराबरी से बांटना। इसकी जरा सफाई करें और फिर वापस चलते हैं। यहां पर 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 किया है। इन्होंने क्या किया है? 6 डिवाइडेड बाई 2। सर्किल में काम करते हैं, आसान रहेगा। 6 इनके पास कितने लड्डू थे? 6 लड्डू थे। इसको कितने हिस्से में बांटा? 2 लड्डू में। क्या मिला इन्हें? 3। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। परफेक्ट। तो डिवीजन का एक मतलब क्या था? उसे बराबरी से बांटना। डिवीजन का एक मतलब क्या था? उसे बराबरी से बांटना। डिवीजन का दूसरा मतलब है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का दूसरा मतलब क्या है? मुतअद्दिद तफरीक के अमल से तकसीम। हमें क्या करना है बेटा? 12 डिवाइडेड बाई 3। हमें क्या चाहिए? 12 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका तरीका यह है कि 12 में 3 घटा लें। 12 में 3 घटाएं, 11 10 9, 9 बचा। 9 से 3 और घटा लें। 9 से 3 घटाएं, 8 7 6, 6 बचे। 6 से 3 और घटा लें, 3 घटाते जाएं, 5 4 3, 3 बचा। अब 3 से 3 घटाएं। अरे जब 3 से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। तो 12 से 3 3 घटा के कितनी बार में हमारा 0 पहुंचे? हम कितनी बार में 0 घटे पहुंचे? 4 बार में हम 0 पर पहुंच गए। 12 में से 3 3 घटा के 4 बार में हम 0 पहुंच गए। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 बेटा क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल समझ में आया। जल्दी से वापस आते हैं बेटा, इसमें भी यही बताया है। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4। कैसे होता है देखो, 12 में 3 घटाया तो 9 आया, 9 में 3 घटाया तो 6 आया, 6 में 3 घटाया तो 3 आया, 3 में 3 घटाया तो 0 आया। हिसाब करो कितनी बार किया है, ये देखो गिनती लिख लिख के कर दी है। कितनी बार घटाना पड़ा? 4। 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 तकसीम 3 क्या हो जाएंगे? 4। वापस आते हैं बेटा, यहां जगह बची हुई है, एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं करने जा रहा हूं 15 डिवाइडेड बाई 5। 15 में से 5 घटाओ, 15 से 5 घटाओ, 14 13 12 11 10। 15 में से 5 घटाएंगे क्या मिलेगा? 10। आया ना समझ में? 10 में से 5 घटाओ क्या मिलेगा?
9, 8, 7, 6, 5। 10 में से 5 घटाओ, क्या मिला बेटा? 5। अब 5 में से 5 घटाओ, 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 0। तो ये 0 बच गया। कितना बच गया बेटा? सॉरी, 0 नहीं बचा। 0 तो आंसर है हमारा, 0 थोड़ी बचेगा। क्या बचा बेटा हमारा? कितनी बार घटाना पड़ा? 15 को 0 पहुंचाने के लिए 5 घटा के कितनी बार घटाना पड़ा? आप गिनती गिन सकते हैं, कितनी बार घटाना पड़ा? 3 बार। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 3। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अगला इसके बाद तो ये सबको समझ में आ गया। तो तकसीम को हमने 2 तरीके से समझा। कौन से 2 तरीके से? एक तरीका ये था कि बंटवारा करना था, दूसरा तरीका ये था बार बार घटाना है और देख रहा है कितनी बार घटा के हम पहुंचे 0 पर पहुंचा देते हैं। अब देखिए तकसीम का असली तरीका। हम लोग इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं लास्ट स्लाइड पर और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या नंबर है ये? 13,814। 13,814 17 से उसे डिवाइड करना है। आ जाइए जरा इसे साफ करें। 13,814 इसे कितने से ज़र्ब देनी है? 17 से। इसे कितना से ज़र्ब देनी है बेटा? 17 से। और अब इसको करने के लिए आपको 17 का टेबल आना जरूरी है। अगर आपको 17 का टेबल नहीं आता है तो आप थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ाएंगे, है ना? तो जरा सा वापस आते हैं। 13814 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 17 को से। बिल्कुल सही, मैंने ये एग्जाम्पल समझा। तो जरा सा आते हैं लास्ट में। 17 से सबसे पहले इधर देखिए, एक को तो 17 हिस्से में तकसीम नहीं कर सकते ना? नहीं। 13 को 17 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? नहीं, 13 छोटा है। 13 को 17 हिस्से में कैसे बांटोगे? 138 को क्या 17 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? है ना? 138 को क्या 17 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। 138 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 136 आ जाएगा। 17 के टेबल में 17 इंटू 8 किसके बराबर होता है? 136 के। तो 17 इंटू 8, तो 138 को तो 17 हिस्से में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन 8 हिस्सों में अगर बांट दें तो 136 बढ़ जाएगा। ये आपको समझ में आया? अगर 108 हिस्सों में बांट दें तो क्या बचा बेटा? 136 हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ठीक है? 17 इंटू 8 क्या हो गया? 136। जरा घटा ले बेटा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 138 माइनस 136, 2 बच गया। 2 बच गया। अब 2 में इस 1 को बोले कि भाई 1 नीचे चले जाओ, तो 1 नीचे चला गया। यहां पर क्या हो गया? 21, है ना? तो क्या 17 को 21 को 17 हिस्से में बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल। 17 1 कितना होता है? 17 1 कितना हो गया? 17। और 21 से 17 घटा ले, है ना? 21 से 17 घटा ले, क्या बचेगा? 21 के बाद 4 बचेगा। अब ये 4 नीचे उतरना चाहता है, 4 को नीचे उतरने दे, और नीचे उतर गया, यहां उतर गया, क्या हो गया? 44 हो गया। तो अब क्या करेंगे? 17 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 17 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 34 बचेगा, बचेगा ना? और साथ ही साथ कितना बच गया? 10। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। जल्दी से वापस आ जाए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जरा देखें बेटा इन्होंने कैसे किया। सबसे पहले 17 से 1 को देखा, छोटा है। 1 3 को देखा, छोटा है। 1 3 8, बड़ा हो गया। 17 इंटू 8 कितना हो गया? 136। घटाया, कितना बचा? 2। 8 को यहां 17 इंटू 8 136 है, इसे 1 को नीचे भेजा।
ये क्या बन गया 21, 17 को 1 से किया तो 17, कितना बचा 4। अब ये 4 नीचे उतर गया, कितना बटा 44, 44, 17 इंटू 2 34 होता है, कितना बचा 10। ये 10 बेटा रिमाइंडर है, ये 10 क्या है, रिमाइंडर है। ये 10 क्या है बेटा, ये 10 जो है ये बाकी रह गया, जबकि ये 812 जो है ये हमारा रिजल्ट है। तो अब सुनिए, 13,814 को अगर 17 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हर हिस्से में कितने आएंगे, 812, और हर हिस्से को 812 रुपया देने के बाद 10 रुपए बचा रहेगा। ये 10 रुपए रिमाइंडर है या 10 रुपए क्या है, बाकी। उम्मीद करता हूं समझ में आया। बहुत बढ़िया, अगर ये भी समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये खेल खेल में सिखाया है 112 को 8 से कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए हम थोड़ा छोटा नंबर लेके पहले डिवाइड करते हैं। हम ले लेते हैं बेटा 56 को। हमें क्या देखना है, 56 डिवाइडेड बाई 8। बच्चों के खेल में, बच्चों के खेल में 56 50 यूं ले लें। ये रहे बेटा 10 20 30 40 50, और फिर 6 और 1 2 3 4 5 6, 50 और 6 कितने हो गए बेटा 56। और इस 56 को कितने हिस्सों में बांटना है, 8 हिस्सों में। 56 टॉफियां हैं, कितने हिस्सों में बांटना है, 8 हिस्सों में। तो बांटना शुरू करते हैं, है ना। ये तो 5 ही हिस्से हुए, टोटल कितने हिस्से हमें चाहिए, 8 हिस्से चाहिए। सब कोई तैयार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सा तैयार चाहिए। तो क्या करें, ये 6 तो 8 हिस्से में नहीं जाएंगे, यहां से इस 10 को खत्म करवा लेते हैं। 10 को खत्म करवा लेंगे, या पहले 50 को बांटते हैं, है ना। पहले 50 को बांटते हैं। तो अगर 50 को बांटेंगे बेटा, है ना, अगर 50 को बांटेंगे तो आपको दिख रहा है कि 50 8, या डायरेक्टली देखिए 8 7 दा कितना होता है, 56। हर एक हिस्से को कितना दे दीजिए बेटा, 7 7 दे दीजिए। हर एक हिस्से को कितना दे दीजिए, 7। आपका बंटवारा हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, पूरा खोलना पड़ेगा इसे। हर एक हिस्से को 7 दीजिए और हिसाब देखिए, क्योंकि 8 के पहाड़े में 56 आता है ना। 8 के पहाड़े में क्या आता है बेटा, 56। 8 के पहाड़े में अगर 56 आता है तो बंटवारा हो गया ना। आया समझ में। अब जरा गिन के देखिए, आपको मिल जाएंगे। सबको कितना देना है, 7 7। सबको 7 मिल गया ना, सबको खुश है ना। अब देखिए कैसे ये जो है बंटवारा ठीक हुआ। कैसे ये बंटवारा ठीक हुआ, इन्हें भी 7 देना है। इन्हें थोड़ा दूसरी तरह से दे देते हैं, भाई आप यूं रख लीजिए, उधर जगह कम पड़ रही है। इनको भी 7 दे दीजिए। देखिए जरा 7 बांट के क्या होता है। ये 7 और 3 ये मिला के 10 हो गए, दिखा सबको। अब ये 4 और फिर इधर 6, ये भी क्या हो गए बेटा, 10 हो गए। अब ये 1, इन पूरे 7 को लेकर 8 हो गया, और इधर से 2 और लेकर ये भी क्या हो गया बेटा, 10। यहां पर देखिए इधर 5 और यहां से 5 ले लीजिए, ये भी क्या हो गए, 10। 10 20 30 40, हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये 2, ये 7, है ना, 9 हो गए। इधर से एक और ले लीजिए, ये भी क्या हो गए, 10। देखिए 10 20 30 40 50, 50 हो गए, 6 खाली बच गए, 56 हो गए ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया बंटवारा। तो ये जो बंटवारे का तरीका है ये बच्चों के खेल में बहुत अच्छा है। इस तरह से ड्राइंग बना के हमें मजा नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ पे खिलौने होते तो उम्मीद करता हूं आप एग्री करते कि काफी मजा आता इसको करने में। समझ में आ गया।
नेक्स्ट बेटा, नंबर लाइन पर भी डिवीजन सिखा रहे हैं। कैसे बेटा? हमें सिखाया जा रहा है 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। 8 को 2 गिरोह में तकसीम करने पर 4 हासिल होगा। 8 डिवाइडेड इंटू 2 गिव्स द रिजल्ट ऑफ 4 पर ग्रुप। ऐसा कैसे है? जल्दी से देखिए। ये रहा बेटा नंबर लाइन, ये रहा बेटा नंबर लाइन, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 को अगर 2 गिरोह में तकसीम करेंगे तो कितना होगा? 2 हिस्से में बांटना है, 2 लोगों में बंटवारा करना है। तो एक इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, इधर दूसरा दे दो भाई, इधर दूसरा दे दो, इधर तीसरा दे दो, इधर तीसरा दे दो, इधर चौथा दे दो, इधर चौथा ले लो। हो गया, बंटवारा हो गया, सब खत्म हो गया। कहां पहुंचे बेटा आप? 4 पे पहुंचे। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा? 4। इस तरह से नंबर लाइन पर भी हम बंटवारा कर सकते हैं। जल्दी से हम वापस आते हैं। ये देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 को जब 2 गिरोहों में तकसीम किया तो क्या मिला बेटा? हमें 4 और 4 का बंटवारा हो गया। कितना जोरदार रंगों के साथ ये आपको समझाया गया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तकसीम के कुछ उसूल हैं, जरा उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 से तकसीम के बारे में। चलिए आ जाइए, बात करते हैं। 10 है आपके पास, क्या है? 10 सेब हैं, है ना? 10 सेब को एक हिस्से में बांटना है। 10 सेब हैं और एक हिस्से में बांटना है। कितना आएगा आपके हिस्से में? 10 आएगा, आएगा ना 10? तो 10 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो गया? 10। किसी भी चीज को अगर एक गिरोह में तकसीम करेंगे, किसी भी चीज को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वही नंबर खुद मिल जाएगा। अगर कोई भी नंबर हो a, उसे अगर डिवाइड करें 1 से तो क्या मिलेगा? 1। समझ में आया? ये पहला उसूल है। किसी भी चीज को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, वही नंबर मिल जाएगा। ये पहला तकसीम देखिए। डिवाइडिंग बाई 1, 1 से तकसीम। 5 थे, एक हिस्से में बांटा, क्या मिले? 5। 16 लोग थे, एक ही टीम बनानी थी, 16 लोग बन गए। 108 रुपए थे, एक आदमी को देना था, उसको 108 रुपए मिल गए। जब एक ही हिस्से में बांटना है तो फिर मसला क्या है? दूसरा रूल है डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ, या यकसा अदद से तकसीम। जरा सा देखिए, इसको जरा सफाई कर लेते हैं और फिर अपने से डिवाइड करते हैं। ये देखिए 21 है और उसे कितने हिस्से में बांटना है? 21 हिस्से में, है ना? 21 है और उसे कितने हिस्से में बांटना है बेटा? 21 हिस्से में। ठीक है, 21 को कितने हिस्से में बांटना है? 21 हिस्से में। 21 टॉफी है और क्लास में 21 स्टूडेंट है। 21 को तकसीम करना है 21 हिस्से में। हर एक के हिस्से में क्या आएगा? बड़ा आसान है, 1 आएगा ना। ये देखिए 5 को तकसीम करना है 5 हिस्से में, कितना आएगा बेटा? 5 को अगर 5 हिस्से में तकसीम करेंगे तो भी क्या आएगा? 1। और इससे हमारा रूल बन गया, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को a से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो 2 रूल हमने सीखा। पहला रूल क्या सीखा? किसी भी चीज को अगर एक गिरोह में बांटेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही हिस्से में बांटना है ना। ये पहला उसूल है। ये कौन सा उसूल है? 1 से डिवीजन का रूल है। 1 से डिवीजन का रूल, 1 से तकसीम का रूल। दूसरा रूल क्या है? a डिवाइडेड बाई a, किसी भी चीज को अपने साथ अपने ही हिस्से में तकसीम करेंगे तो क्या आएगा? 1। a डिवाइडेड बाई a क्या आ गया? 1। उम्मीद करता हूं दोनों रूल, दोनों उसूल, दोनों रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए। पहला 1 से तकसीम खुद आएगा, दूसरा खुद से तकसीम तो क्या आएगा? 1। दिमाग लगाइए, सब चीज समझ में आनी चाहिए। वापस आ जाइए। यहां पे कहता है 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा बेटा? 1। 8 को 8 हिस्सों में बांटा, हर एक को क्या मिला? 1 मिला। 56 को 56 हिस्सों में बांटा, क्या मिला? 1। 185 को 185, 185 को 185 हिस्से में बांटा तो हर हिस्से में क्या मिला? 1 मिला। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अगर यह भी समझ में आ रहा है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगली बात है
जीरो का बंटवारा, जीरो की तकसीम, है ना। इसकी सफाई करते हैं। आपके पास क्या है? जीरो है, सिफर है, और जीरो को बांटना है 5 हिस्से में। आपके पास जीरो टॉफी है और 5 लोगों को देना है, हर एक के हिस्से में क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना। जीरो को किसी भी चीज में तकसीम, कितने भी हिस्से में तकसीम करो, क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है। जीरो को 10 हिस्सों में तकसीम करो, हर एक के हिस्से में क्या आएगा? जीरो आएगा ना। ये तो काफी उदासी वाला बंटवारा है ना। जीरो को कितने भी हिस्से में तकसीम करो, जीरो डिवाइडेड बाई ए किसके बराबर होगा? जीरो के। समझ में आ रहा है ना। किसी भी चीज को, जीरो को कितने भी हिस्से में बांटो, हर हिस्से में क्या आएगा? जीरो। ठीक है। ये कौन सा उसूल हुआ? ये उसूल था डिवीजन ऑफ जीरो, या फिर सिफर का तकसीम, सिफर का बंटवारा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अगले उसूल पे आए तो जरा देखिए पहले डिवाइडिंग ऑफ जीरो। जीरो को इन्होंने 12 हिस्से में बांटा, सबको मिला जीरो। जीरो को 87 हिस्से में बांटा, क्या मिला? जीरो। और जीरो को 145 हिस्से में बांटा तो क्या मिला? जीरो। जल्दी से आ जाते हैं अगले सवाल, अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है डिवाइडिंग बाय जीरो, सिफर से तकसीम। जल्दी से देखिए डिवाइडिंग बाय जीरो क्या होता है? डिवाइडिंग बाय जीरो होता है कि आपके पास 5 टॉफी है, बच्चों में बांटना है। अब मैं 5 टॉफी लेके आया हूं कि आज जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको 5 टॉफी बांटेंगे, और क्लास में बड़ा ही उदासी की बात है, 0 लोग प्रेजेंट है, कोई आया ही नहीं। कैसे बंटवारा होगा? इस केस में बंटवारा नॉट पॉसिबल है। हम लोग इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, एनडी। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। इसे और क्या बोलते हैं? इसे नॉट पॉसिबल भी बोलते हैं, है ना। उर्दू में इसको कहते हैं मुमकिन नहीं, है ना। मुमकिन नहीं। समझ में आया? ये मुमकिन नहीं है ये बंटवारा। जब तक कोई आएगा नहीं लेने के लिए तो बंटवारा कैसे होगा? समझ गए? 10 डिवाइडेड बाय 0। मैं 10 आम लेके आया था, कोई नहीं आया। कितने हिस्से में बांटना है? 10 को 0 हिस्से में। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है ही नहीं इसका मतलब। ए को अगर 0 हिस्सों में बांटू तो क्या उसूल है, क्या रूल है? जीरोस में तकसीम का रूल, डिवाइडिंग बाय 0 का रूल है, नॉट डिफाइंड। एक काम करिए, आपके पास कोई कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर पे ये ट्राई करिए। 5 डिवाइडेड बाय 0। कैलकुलेटर रोना शुरू कर देगा, नहीं नहीं 0 में तो बंटवारा मुमकिन ही नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। जल्दी से आ जाए, देखिए यहां क्या पढ़ा रहा है। 16 डिवाइडेड बाय 0, इन्होंने नॉट डिफाइंड नहीं बल्कि क्या यूज किया है हम लोगों ने यहां पे? नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं। 46 डिवाइडेड बाय 0, नॉट पॉसिबल या मुमकिन नहीं। 178 डिवाइडेड बाय 0, नॉट पॉसिबल या मुमकिन नहीं। आया सबको समझ में? अरे बहुत बढ़िया। जल्दी से अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बेटा डिवीजन का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कैसे डिवीजन करते हैं। चलिए हम लोग भी यही डिवीजन करते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं 57 डिवाइडेड बाई 3। 57 डिवाइडेड बाई 3। तो इधर से स्टार्ट करें, बताया था ये तरीका। 3 1 द 5 होता है, 3 1 द 3 होता है। 5 में से 3 घटा लें, क्या बचा? 2। नीचे कौन उतरा? 7। क्या बन गया ये? 27, 27। 3 के टेबल में देखिए 3 9 द बेटा 27 होता है। इसी के साथ ये सब्ट्रैक्शन हो गया, और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बाकी है। मतलब रिमाइंडर क्या है, बाकी क्या है? 0। और हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 19। मतलब ये अगर 57 को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो कितना मिलेगा हमें? हर एक हिस्से में आएगा 19, और बचा हुआ क्या रहेगा? 0। आराम से बच जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। जल्दी से बेटा इसको साफ करते हैं, वापस आते हैं। इन्होंने कैसे डिवीजन किया है? देखो वही किया है जो हमने किया है। इन्होंने 3 1 द 3, पहले 5 पर नजर डाली, 5 पर नजर डाली तो 3 1 द क्या हो गया? 3। 3 1 द 3 हो गया। कितना बचा? नीचे घटाने पे 5 में 3 हटाया,
कितना बचा 2। ये 7 ने कहा मैं आ रहा हूं नीचे, 7 नीचे आया तो क्या बन गया बेटा 27। 7 नीचे आया तो क्या बन गया 27। 3 9 द, इधर टारगेट क्या है 27, 3 9 द 27 होता है, 3 9 27 होता है, 27 आ गया, 27 में 27 घटाया क्या मिला 0। तो 57 को जब 3 हिस्से में बांटा, हर हिस्से में 19 आया, बाकी क्या बचा 0, लास्ट में कुछ नहीं बचा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लास्ट में चलते हैं बेटा, इस तरह के और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये देखिए मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 88 को 8 से। अरे मजा आ जाएगा। 88 को किससे डिवाइड करने जा रहा हूं 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 से स्टार्ट किया, पहला 8 8 बंदा 8 होता है, काम बन गया। क्या बचा 0। ये 8 बोला नहीं अभी मैं यहां हूं, नीचे क्या आ गया 8। फिर 8 के टेबल में 8 कहां आता है, अरे 8 बंदा 8 आता है, क्या बचा 8 पे 8 घटाया तो 0। 8 को 88 को 88 को जब 8 हिस्सों में तकसीम किया तो हर हिस्से में क्या आया 11 और बाकी क्या रहा 0। ये अगला एग्जांपल देखो, ये अगला एग्जांपल देखो बेटा, ये अगला एग्जांपल है 96 डिवाइडेड बाई 4। 96 डिवाइडेड बाई 4। 9 पे नजर डालो, 4 के टेबल में 9 कहां आता, 9 नहीं आता, लेकिन 4 टू द क्या आता है 8 आता है ना। तो 9 में 8 घटाओ, क्या बचा बेटा 1। ये 6 बोला, अरे मैं भी तो हूं, 6 यहां उतर गया। 4 के टेबल में 16 कहां आता है, 4 4 द 16 आता है, क्या बचा बेटा 0। रिमाइंडर बाकी क्या है 0। 96 को 4 हिस्से में बांटो, 96 को 4 हिस्से में बांटो, हर एक के हिस्से में कितना आएगा 24, 24, बाकी क्या रहेगा रिमाइंडर क्या रहेगा 0। आया ना खेल समझ में। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल देखिए बेटा, ये देखिए, ये एग्जांपल है 69 है ना, 69 और किससे में कितना हिस्से में तकसीम कर रहा हूं 3 हिस्से में। तो 3 के टेबल में 6 कहां आता है, 3 2 6 हो गया, कुछ नहीं बचा। ये 9 नीचे उतरा, क्या हो गया 9। 3 के टेबल में 9 कहां आता है, 3 3 द 9 होता है ना, 3 3 द 9 होता है। 9 में 9 किया, क्या बचा 0। 69 को अगर 3 हिस्सों में तकसीम करोगे तो हर हिस्से में 23 आएगा और रिमाइंडर क्या रहेगा 0। आया खेल समझ में सबको। जल्दी से बेटा वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले केस में। ये डिवीजन किस तरीके से था, ये डिवीजन था बिना रिमाइंडर के। अब हम आ जाते हैं डिवीजन विथ रिमाइंडर पे, है ना। ऐसी तकसीम कर रहे हैं जिसमें कुछ बाकी रहे। इनका एग्जाम्पल देखिए, इनका एग्जाम्पल हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। 703 को कितना से डिवाइड किया है 8 से, याद रखिएगा। आखिरी व्हाइट बोर्ड पर जल्दी से आते हैं, व्हाइट बोर्ड पता नहीं किसने गंदा किया था, उसको साफ कर देते हैं। ये देखिए 703 को किससे डिवाइड किया है बेटा 8 से। 703 को किससे डिवाइड किया है 8 से। जल्दी से देखिए, यही प्रॉब्लम कर रहे हैं ना वो लोग। 703 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से। 8 7 छोटा है ना, और बड़ा करिए 7 8 8 द 64 होता है। 8 8 द कितना हो गया बेटा 64। 70 में 64 घटा लेंगे, क्या बचा 3। ये 3 बोला, अरे मैं हूं यहां पे, अभी रुको रुको, मेरा भी ध्यान रखो। नीचे क्या उतरा 3। 8 के टेबल में 63 का आएगा, 8 के टेबल में 63 नहीं आएगा, 8 7 द 56 होगा, यही सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद 64 उससे बड़ा हो जाएगा, तो 63 में 56 घटा लें, यह आ जाएगा 7। अब 8 से 7 छोटा हो गया, 7 का बंटवारा मुमकिन नहीं। तो 8 से 703 को अगर 8 हिस्से में तकसीम करेंगे तो क्या मिलने वाला है बेटा, हर हिस्से में 87 आएगा और आखिर में 7 बाकी रह जाएगा। आया समझ में, है ना। जल्दी से इसको मिटा के वापस चलते हैं और इसको देखते हैं। इन्होंने 703 को 8 से डिवाइड किया, सेम हिसाब जो मैंने किया है बेटा। 8 8 द 64 हुआ। 70 में सिर्फ 70 में 64 को घटाया, कितना मिला 6। फिर यह 3 को उतारा, जब 3 को उतारा तो 63 हो गया। 8 7 द 63 हो गया बेटा। 8 7 द क्या है 63, क्या बचा बेटा, तो 8 7 द 56 हो गया। ये कितना बचा 7। तो 703 को अगर 8 हिस्से में बांटा तो हर हिस्से में क्या आया 87 और बाकी रिमाइंडर कितना रहा बेटा 7 बाकी रहा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। यह एग्जाम्पल था जो मैंने लास्ट में किया था। एक दो एग्जाम्पल और इस तरह के करते हैं। ये देखिए बेटा, इस बार मैं
63 को बांटने जा रहा हूं कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। मेरे पास 63 टॉफी है, कितने दावेदार हैं? 4 हैं। 4 से 6 कितना से गया बेटा? 1 से। 4 1 द 4, उसके आगे तो नहीं ले जा सकते हो ना। कितना बचा? 6 में 4 घटाया 2 बचा, ये 3 नीचे उतर गया। कितना हो गया बेटा? ये 23। अब 4 5 द कितना हो गया? 20। 4 5 द कितना है? 20। कितना बाकी है बेटा? 3। ये 3 बाकी है। ये 15 क्या है बेटा? ये 15 हर एक के हिस्से में आया। 63 को जब मैंने 4 हिस्सों में बांटा तो हर एक को कितना मिला? 15, और बाकी कितना रहा? 3। आया सबको समझ में? ये एक और एग्जांपल देखिए। इस बार मैं करने जा रहा हूं 33, इसको कितने हिस्से में तकसीम करूंगा? 2 हिस्सों में। रेडी है सब कोई? सबसे पहले 3 को देखिए, 2 1 द 2 होता है, उसके आगे तो नहीं गए। कितना बचा? 1 बचा। ये 3 नीचे उतर गया, क्या बचा? 13। तो 2 6 द 12 होता है। 2 6 द 12 होता है, क्या बचा रहा? 1। तो 33 को अगर 2 हिस्से में बांटेंगे, हर एक को मिलेगा 16, और बाकी क्या रहेगा? 1। ठीक है? 33 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 16 विथ रिमाइंडर 1। आया सबको समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक और एग्जांपल देखिए। इस बार है 31 नहीं, और बड़ा नंबर लेंगे। हाँ ये अच्छा है। इस बार है 108 डिवाइडेड बाई 4। बढ़िया। पहले क्या आया? 1 आया, 4 ने बोला नहीं सॉरी बहुत छोटा है। 10 आया, 4 ने कहा हाँ 4 2 द क्या होता है? 8। बचा कितना? 2। ये 8 बोला मैं भी आऊंगा, है ना। नीचे क्या आ गया? 28। और 4 7 द बेटा क्या हो गया? 28। दोनों को जब घटाया तो क्या मिला बेटा आपको? 0। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अरे बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सब्ट्रैक्शन, डिवीजन विथ रिमाइंडर भी आपको समझ में आ गया। बढ़िया। अभी तक जितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं वो सब के सब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। आज जो है वर्कशीट वाला पेज नहीं है, कोई बात नहीं, वो गलती हो गई होगी हमसे। जल्दी से बेटा वर्कशीट लेकिन करिएगा, वर्कशीट जरूर रहेगी, है ना। यूट्यूब पे अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जो डिस्क्रिप्शन है उसके बगल में ये एरो होगा, इस एरो को खोलिए, यहाँ पे तफसील आएगी। इस तफसील में वो लिंक होगा जिस पर क्लिक करने से आपकी वर्कशीट खुल जाएगी। तो ज़रा उसे देखें और अच्छे से हल करें। शुक्रिया, थैंक्स, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।